हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। वीडियो में अपन बात करेंगे CSIR के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की ओर से निकाले गए रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, वो निकल के आई है। इसका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यूनिट की ओर से रिक्रूटमेंट जो निकाली गई टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए निकाली गई, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जारी कर दिया गया। इसके लिए आपको www.nplindia.in के ऊपर जाना है। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको इसकी रिक्रूटमेंट वो देखने को मिल जाएगी। आप जैसे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा, जिसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के लिए दे रखा है। ये मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। टोटल 34 पेज गए ऑफिशियल PDF डाउनलोड हो गया है, जिसके एडवर्टीजमेंट नंबर है 05/2025। अब जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप www.recruitment.nplindia.org या www.nplindia.in के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म 28 जनवरी 2026 को 10 बजे से भरना शुरू हो चुके हैं। 27 फरवरी 2026 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। इसके साथ ही जो इसकी हार्ड कॉपी है जमा करवाने की वो 9 मार्च 2026 रखी गई है। शेड्यूल ऑफ टेस्ट की बात करें तो वो मई जून 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं। जो शेड्यूल जो टेस्ट होगा उसकी और उसके जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो भी एग्जाम के 3 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद शेड्यूल है कम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम का। सॉरी, पहले जो शेड्यूल है वो ट्रेड टेस्ट का दिया हुआ है, फिर है वो कम्पिटिटिव जो रिटर्न एग्जाम होगी वो मार्क बेस्ट होगी। ये जुलाई अगस्त 2026 में टेंटेटिवली आपको देखने को मिल सकते। रिजल्ट है वो सितंबर 2026 में आपको इसका देखने को है वो मिल सकता है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकलेगी वो आप चेक कर सकते हो। टोटल 18 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है, जिसमें अनरिजर्व के साथ AWS की 2, OBC NCL की 6, SC और SC की 1, ST की 2 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट को 7th पे कसमें के लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा, जो कि 32,400 से लेकर 1,12,400 रहेगी। इसकी जो इनिशियल बेसिक टोटल जो एमुलमेंट आपको मिलेगी मंथली वो 72,240 के आसपास मिलेगी। 28 वर्ष यहाँ पे अपर एज लिमिट है वो रखी गई है। इसमें TA01 की 5 वैकेंसी है, TA02 की 6, TA03 की 2, TA04 की 1, TA05 की 3 और TA06 की 1 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। अब TA01 है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, जिसमें कैंडिडेट के पास में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में होना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद TA02 है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है उससे जुड़ा हुआ है। TA3 सिविल इंजीनियरिंग है, TA4 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, TA5 फिजिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स है और TA6 केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ यहाँ पे है। सभी में कैंडिडेट के पास में है वो 60% मार्क्स के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। डिप्लोमा या BSc की डिग्री यहाँ पे कैंडिडेट है उससे मांगी गई है। वो आप पोस्ट के हिसाब से देख सकते हो क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, वो आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे रखी है। इंडियन सिटीजन है वो इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ पे सबमिट है वो कर सकते हैं। एज में भी रिलैक्सेशन वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाएगा। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी गाइडलाइंस है वो दे रखी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें तो रिटर्न एग्जाम है वो OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। मल्टीपल चॉइस वाले इसमें क्वेश्चन होंगे। पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे रहने वाली है। डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल का आपका सब्जेक्ट रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। अब जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें 1 घंटे का टाइम होगा। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पे रहोगे, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली। पेपर जो सेकंड होगा उसमें 30 मिनट आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस जनरल इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के तौर पे होगा। पार्ट जो थर्ड रहेगा 90 मिनट का, कंसर्न सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन 300 नंबर के यहाँ पे रहेंगी। मेरिट लिस्ट जो यहाँ पे बनाई जाएगी, तो जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें पेपर फर्स्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर सेकंड और थर्ड के आधार पे ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे बता रखी है। तो आप इस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे सबमिट है वो कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए recruitment.npl.org के ऊपर जैसे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इस पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट में आपको क्लिक करके और यहाँ पे आपको टाइटल सर्च करना है, नेम कंफर्म नेम वगैरह सब है तो यहाँ पे डाल के और आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है साइन इन का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद एंड बाय बाय।